70,000 सहायक शिक्षा भर्ती आंदोलनकारियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार संघर्ष पर और संघर्ष कर रहे हैं। इनसे बड़ा संघर्ष किसी ने नहीं किया। बैठो। बेसिकली हम लोग आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जो हमारे सभी साथी हैं, स्कूल मर्जर ये सोची समझी रणनीति है कि गरीब गांव में रहने वालों को शिक्षा से दूर कर दो, उन्हें शिक्षित न होने दो, और साथ ही साथ क्योंकि इनकी सरकार में जो पद खाली हैं वो लगभग 2 लाख हैं, लगभग 2 लाख पद खाली है शिक्षक के, जिनका ये लोग भर्ती नहीं कर पाए। तो अगर मर्जर हो जाएगा तो शिक्षकों की संख्या घट जाएगी। और हम आप सब लोग जानते हैं कि सरकार समय समय पर ऐसी स्कीम चलाती है जिससे ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए, बच्चे स्कूल जाएं। तो शिक्षक की संख्या घटा करके और जब मर्जर की योजना ले आएंगे तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा कि घटेगा? ग्रामीण क्षेत्र में कहां है ट्रांसपोर्टेशन? और हर अच्छे समाज की कोशिश है कि हमारी बच्चियों बेटियां पढ़ें। समाजवादी सरकार में नेताजी ने विद्याधन शुरू किया था, उसकी वजह से बड़े पैमाने पे जो बेटियां पढ़ाई छोड़ गई थी दोबारा पढ़ने लगी थी। लैपटॉप स्कीम से बच्चियां जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी 10th के बाद, उन्होंने दोबारा एडमिशन लेकर के 12th कर करके लैपटॉप से लाभ पाया। तो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये नई स्कीम केवल गरीबों को धोखा देने के लिए लोग ला रहे हैं। और ये तमाम बातें पढ़ाई की, अपने बच्चों की, बच्चियों की, एक परिवार वाले ही समझ सकते हैं। ये तमाम चीजें परिवार वाले ही समझ सकते हैं। अखिलेश जी, एक सवाल है, डिजिटल अटेंडेंस की आपने बात कही, दूसरे विद्यालयों में तो ये स्थगित हो गया, लेकिन मदरसों में डिजिटल अटेंडेंस लगातार जारी है। हाईकोर्ट में भी केस गया था, लेकिन सरकार ने क्या जवाब दिया पता नहीं। लेकिन मदरसे के जो 10,000 शिक्षक हैं उनसे डिजिटल अटेंडेंस लगवाया जा रहा है। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति है, डिवाइड एंड रूल करने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो जिस विचारधारा को कभी अंग्रेजों ने बनाया था, उसी विचारधारा को पॉलिटिकल आवाज भारतीय जनता पार्टी देती है। जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का फार्मूला दे गए थे, उसी पर भारतीय जनता पार्टी आज भी चल रही है। और उसी का परिणाम यह है कि मदरसों को बंद करना, मदरसों जमीनों के कागज चेक करना, मदरसों पर बुलडोजर चलाना, या माइनॉरिटी की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको कैसे खत्म किया जाए। न केवल मुस्लिम बल्कि क्रिश्चियंस कम्युनिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर कैसे घुस जाए। और सरकार ने इन्वेस्टमेंट और माइनॉरिटी के लिए विशेष एक्ट बनाया था जिससे कि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बन सके, माइनॉरिटी संस्थाएं बन सके। लेकिन इस सरकार की मंशा ये है कि विभाजनकारी रणनीति जो इनकी है, डिवाइड एंड रूल, हमें उम्मीद है कि जनता समझ गई है। इस बार इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हटाने का काम करेंगे। इसीलिए मैं ये जितने भी संगठन यहाँ बैठे हैं उनके लोगों से मैंने कहा है कि इतनी लड़ाई संघर्ष के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने आपकी नहीं सुनी। आप समाजवादियों की मदद करिए। आने वाले समय में हम इनकी तमाम समस्या का समाधान करेंगे। रोजगार की बात करते हैं तो इसी बीच जो है योगी आदित्यनाथ ने एक स्कीम निकाली है, 8 लाख रुपए दे रही है एक स्कीम पर भेड़िया और सियार पर काटने पर। क्या 4 लाख मतलब भेड़िया और सियार 4 लाख किस चीज में देंगे? भेड़िया और सियार काटने तो 4 लाख रुपए। इस पर आप क्या कहेंगे?
छोड़िए, आपका ट्वीट आ चुका है। वो आगे वो पढ़ लेंगे, नहीं हम पढ़ लेंगे। गोरखपुर देखिए, मुख्य बात यह है कि लगभग 2 लाख शिक्षक की भर्ती नहीं की सरकार ने। आप कितना कह रहे हैं? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी, हम दुनिया में 3रे नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंचा दी है। तो आखिरकार ये 3रे नंबर पे, और विकसित भारत की, क्या विकसित भारत की डेफिनेशन में आता है कि आप 2 लाख शिक्षक के जो पद खाली है वो रखें ही खाली आप? क्या ये विकसित भारत का सपना है? क्या विकसित भारत में यही होगा कि जो बच्चियां हैं वो कैसे पढ़ने जाएंगी? मान लीजिए आपके गांव में स्कूल इसीलिए बने थे क्योंकि गांव में ही बच्चे पहुंच जाएं। इस समय प्राइमरी में पढ़ने वाले सबसे ज्यादा गांव के गरीब बच्चे जाते हैं, उनसे अधिकार छीनना चाहते हैं। आखिरकार जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बजट है या जो उनकी अर्थव्यवस्था, पैसा जा कहां रहा है? पैसा जा रहा है लूट के हाईवे बन रहे हैं। जो लोग दूसरों के हाईवे पे उंगली उठाते थे, मैं अपने अखबार के साथियों से कहूंगा, आप अपने भी अखबार उठा करके देखिए, जो सरकार बनने के बाद किस तरह के स्टेटमेंट आते थे, कितनी रजिस्ट्रियां चेक हुई थी, कितना करप्शन की बात होती थी। आज सबसे महंगा हाईवे बना है। कल तक तो हम अखबार में ढूंढते थे, कल तक, आज नहीं, कोई अखबार में रेट नहीं लिख रहा था कि हाईवे कितने हजार करोड़ का बना है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सभी अखबारों ने लगभग लिखा है 7,000 करोड़ का हाईवे है। और कब बन जाना चाहिए था? 2,000 अगर किसानों के लिए मुआवजे पे गया तो 5,000 करोड़, मतलब अगर 5,000 करोड़ को हम डिवाइड कर दें 91 किलोमीटर की सड़क से, तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा पर किलोमीटर बना है। वो 4 लेन हाईवे, वो एक्सप्रेसवे नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सड़क, 4 लेन और एक्सप्रेसवे में अंतर ही नहीं जानते हैं। और अगर अंतर जानते होते और कभी किताब उठा करके देख लेंगे इंडियन रोड कांग्रेस क्या कहती है। इंडियन रोड कांग्रेस के जो मानक हैं, क्या उन मानकों के तहत ही सड़क बनी है? और जिसने भी मानकों से खिलवाड़ की है, क्या ये सरकार ऐसे अधिकारी के खिलाफ कभी कार्रवाई करेगी? सर, कानपुर डीएम और सीएमओ की लड़ाई में सीएमओ को जो है निलंबन कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझे दलित होने का ये फल मिल रहा है, कोई जांच नहीं हुई है। पूरी सरकार में झगड़ा चल रहा है इस समय, बंटवारे का झगड़ा चल रहा है, लेन देन का झगड़ा चल रहा है। अधिकारी अपने मन से करे कुछ काम कि मंत्री के मन से काम करे। मंत्री अधिकारियों का झगड़ा चल रहा है, और एक विभाग नहीं है। वो कौन सा विभाग है जो रजिस्ट्री करता है? स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन विभाग। क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री जी क्या कह रहे हैं? सोचिए आप। एसटीएफ से जांच कराने को। और हम तो, आप लोग डीसीएम और ओसीएम को न जाने क्या क्या समझते थे, कैसे संबंध है डीसीएम और ओसीएम में। सुनने में आया है कि डीसीएम ने लिखकर के शिकायत की है कि उनके विभाग के भी अधिकारी ने उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, लिस्ट ही नहीं दिखाई कि ट्रांसफर किसके हो गए, किसके होने हैं। स्वास्थ्य विभाग में ये चल रहा है। सीएमओ खुद ही कह रहे हैं, प्रेस तो अगर जांच कौन करेगा? मान लीजिए अगर सीएमओ खुद कह रहे हैं या डीएम के स्टेटमेंट आ रहे हैं, विधायकों में बंटवारा हो गया है, कौन किसके साथ है, तो सच कौन बताएगा? हमारे प्रेस के साथियों में बहुत दबाव रहता है, लेकिन हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप खबरें लिख रहे हो। ये तो 2 ही विभाग में है। आप रेट पर भी कुछ बोल रहे थे। हैं? ट्रांसफर के रेट पे भी। और मैं यहां पर बैठा था, एक
साथी आए, व्यक्ति आए और अपना कुछ काम रहा होगा अधिकारियों से, तो हम और लीडर ऑपोजिशन थे, हमने कहा क्या काम है, तो बताया वहाँ रेट है, वहाँ 3 लाख के ट्रांसफर का रेट है। सोचिए आप, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सोचिए आप। एक और विभाग जो गांव का काम करता है, गांव के काफी काम करता है, जिसमें आपको हमको श्लोक सुनने को मिला था, भजन सुनने को मिला था। किसी अधिकारी या किसी ने प्रेस ने पूछ लिया था कि आपके विभाग में बीमारी चल रही, तो उन्होंने श्लोक सुना दिया था, भजन सुनाया था, याद होगा आपको। वहां तो यह है कि भाई एक ही इंजीनियर, दूसरा आ गया तो दूसरा, तीसरा आ गया तो तीसरा, घूम रहे हैं बेचारे। तो जो घूम ही रहे हैं वो क्या काम करेंगे? एजुकेशन हो, एजुकेशन में कई विभाग हैं, मतलब सॉरी कई उसमें है, बड़ा विभाग, बड़ा डिपार्टमेंट है, प्राइमरी जाने कौन से हायर तक में सब चल रहा। हायर मीन्स हायर, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का पता ही लगे, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन का, पीडब्ल्यूडी का आपको सबको पता है। जगह जगह लोग डामर उठा ले रहे हैं, यूं डामर उठा ले, बताओ आप। नगर विकास कौन सा शहर है जहां पानी बरसा और नालियां न चौक हो गई हो? सोचिए आप, कोई शहर में बता दो। और सबसे ज्यादा वहां चौक हो रही जो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के लिए अलग से बजट है। सोचो, ड्रेनेज नहीं है। अच्छा, जहां पानी भरता है हमें लगता है ये गोरखपुर है, लेकिन फिर हमें बताना पड़ता है ये गोरखपुर नहीं है, मथुरा है, ये गोरखपुर नहीं ये आगरा है, ये गोरखपुर नहीं ये उन्नाव है। सोचिए आप, जिन लोगों को दिल्ली लखनऊ से बजट मिला हो, दोनों जगह से बजट मिला हो, सब कुछ इनका है, मेयर इनके, मंत्री इनके, सरकार इनकी, दिल्ली सरकार इनकी, उसके बाद पानी भरना। सोचो, नाली नहीं बना पा रहे, सब पैसा नाली सफाई का खा गए लोग, नदियों का पैसा खा गए। करप्शन इतना उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखा जितना करप्शन इस समय सरकार में है।